हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अगेन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। बट आज का जो हमारा मेथड है दैट इज़ द चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो आपके पास नीचे वाला वेरिएबल आता है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इज इक्वेशन। अब इस x को हमने चेंज करना है, तो इस x को चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? हमने सबसे पहले z फाइंड आउट करना है, वेयर dz by dx is e raised to power minus integration p dx. Then you are to change the variables these p, q and r. p को हम p1 से रिप्लेस करेंगे, q को q1 से, r को r1 से। q1 और r1 आर वेरी सिंपल, q अपॉन dz by dx स्क्वायर, r1 इज r by dz by dx होल स्क्वायर। p1 जो है वो जीरो ही आ जाएगा, लेकिन स्टिल आप एक बार निकाल के चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर p1 जीरो नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपकी z की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। सो p1 निकलेगा कैसे? d2z by dx स्क्वायर, dz by dx आपने निकाला है उसकी डेरिवेटिव, प्लस p इंटू dz by dx डिवाइडेड बाई dz by dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? d2y बाई dz स्क्वायर प्लस q1y इज इक्वल टू r1। एक चीज और यहाँ पर आप देखेंगे कि q1 और r1 है वो आपके पास मोस्टली कॉन्स्टेंट्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ चैप्टर वाला जो हमने सॉल्व किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या होमोजीनियस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। अब ये यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ z। लास्टली यू विल पुट द वैल्यू ऑफ z आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया है तो लास्ट में आप z की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज d2y by dx स्क्वायर माइनस cot x इंटू dy by dx माइनस y इंटू साइन स्क्वायर x। यहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, p इज माइनस cot x, q इज माइनस साइन स्क्वायर x और r कितना है? 0 है। तो पहले हम निकालते हैं dz बाय dx, दैट इज e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस cot x। ठीक है, अब माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x, और cot x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ sin x। तो ये कितना हो गया आपके पास? dz बाई dx क्या आ गया आपके पास? sin x। अगर z निकालेंगे, z मीन्स इसकी इंटीग्रेशन sin x की कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ cos x। तो ये z की वैल्यू जो हमें लास्ट में पुट करनी है, ये dz बाई dx की वैल्यू जो हमने इन p1, q1 और r1 के लिए निकालनी है। तो पहले मैं p1 निकालती हूँ यहाँ पर। p1 इज d2z बाई dx स्क्वायर, dz बाई dx हमने निकाला है sin x, इसकी अगेन डेरिवेटिव लेंगे, sin की डेरिवेटिव cos x प्लस p है आपके पास माइनस cot x इंटू dz बाई dx कितना है? sin x अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो dz बाई dx का होल स्क्वायर कितना बनेगा? साइन स्क्वायर x। तो ये क्या बना? cos x माइनस cot x इंटू साइन एक्स। cot x होता है cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, और साइन x से साइन x कैंसिल होगा तो ये cos x ही बचेगा। तो दिस विल बी cos x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इट विल बी 0। जो मैंने कहा था कि p1 जो है वो 0 आना चाहिए, p1 आप चेक कर लेंगे कि 0 आ रहा है। फिर क्या निकालना है हमने? वी आर टू फाइंड q1 एंड r1। q1 क्या है आपके पास? q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। q कितना था यहाँ पे? माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन dz बाई dx कितना है? साइन x, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -1। तो इक्वेशन क्या बनी? d2y बाय dz स्क्वायर। अच्छा, r1 निकाल देती हूँ, r1 इज r अपॉन dz बाय dx का स्क्वायर, बट r जो है वो 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ मर्जी हो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें p1 था, p1 आपके पास 0 आ जाएगा। फिर आएगा q1 इज -1 इंटू y इज इक्वल टू r1 भी कितना है आपके पास? 0 है। तो दैट मीन्स इक्वेशन इज d2y बाय dz स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व होगा, d स्क्वायर माइनस 1 इज 0, दैट इज d स्क्वायर इज +1, d इज इक्वल टू +-1। और d अगर +-1 आ रहा है तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू c1 e की पावर x, c2 e की पावर -x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं क्योंकि इस साइड आपके पास 0 है, सॉरी यहाँ पे z की फॉर्म में आएगा, e की पावर z, e की पावर -z। अब क्या करना है हमने? अब हमने इसको z की जगह क्या लिखना है? माइनस cos x। तो c1 e की पावर माइनस cos x प्लस c2 e की पावर cos x।
सो दिस इज योर सॉल्यूशन, c1 e की पावर माइनस cos x प्लस c2 e की पावर cos x, दिस इज योर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हम r को 0 नहीं लेंगे। सो योर क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से p फाइंड आउट करती हूँ। तो p के लिए इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, दैट मीन्स ये टर्म यहाँ से हटके इनके डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में चली गई, तो आपके पास p क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। q क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। r ये सारी टर्म 4 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमने, डी जेड बाय डी एक्स ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स। p कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो e की पावर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये माइनस इधर पावर में चला जाएगा, e की पावर लॉग 1 प्लस एक्स का इनवर्स, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी z विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो z निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है p1 हमारे पास क्या था d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसकी डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस p यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dz बाई डी एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो है, ऊपर क्या बन गया 0, तो p1 जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि 0 आना चाहिए। फिर हमने निकालना है q1, तो व्हाट विल बी q1 इज q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो q कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन dz बाय dx कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, दोनों टर्म ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल होके कितना आ गया 1। फिर निकालना है R1 में मुझे चाहिए r अपॉन डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है इसके साथ डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है, मुझे इसे डिवाइड करना है, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो R1 क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर आपके पास क्या है, यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमरेटर है 4 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड log ऑफ 1 प्लस एक्स इज z, तो ये log ऑफ 1 प्लस एक्स z हो गया, तो ये बन गया सिर्फ 4 cos z। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है d2y बाय डी जेड स्क्वायर। p1y होता है लेकिन p1 हमारा 0 आ जाता है, p1 dy बाय dx होता है, p1 0 आ जाता है, तो ये बनती है q1y इज इक्वल टू r1, दैट इज d2y बाय डी जेड स्क्वायर। q1 कितना आ गया 1, तो प्लस y इज इक्वल टू r1 इज 4 cos z। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर इज -1, d की वैल्यू प्लस माइनस आयूटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया c1 cos z प्लस c2 sin z। ठीक है, अब एक और हमने क्या निकालना है यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4
cos z। जब मैं सिंपल cos z के लिए सॉल्व कर रही हूँ, a की वैल्यू कितनी है 1, d स्क्वायर को जब मैं -1 से रिप्लेस करती हूँ केस ऑफ फेलियर आता है। केस ऑफ फेलियर का मतलब बाहर z से मल्टीप्लाई, नीचे की डेरिवेटिव 1/2d इंटू 4 cos z, तो 4z अपॉन 2, ये तो बाहर ही आ गया। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos z इज sin z, तो 2z sin z ये टर्म आ गई। तो हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, सॉल्यूशन हमारे पास आया y इज इक्वल टू c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस 2z sin z, और z की वैल्यू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो c1 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c2 sin log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स इंटू साइन log 1 प्लस एक्स। So this is your solution, ठीक है। In this way you can find the equations। ये जो equations बनेंगी, ये equations मोस्टली या तो चैप्टर 4 की equations बन जाएंगी या चैप्टर 5 की equations बन जाएंगी, ठीक। तो these will be very simple for the solution। Thank you।